सिंह लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं जब भी बृहस्पति आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होंगे। इस वीडियो में अब हम अंतिम भाव के लिए विचार कर रहे हैं जहां पर आपके बृहस्पति आपके 12वें भाव में कर्क राशि में स्थित हैं। देखिए, कर्क राशि में बृहस्पति हैं तो यहाँ वो उच्च की स्थिति में होंगे और आपके चार्ट में क्योंकि वो 5वें भाव और आपके 8वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 12वें भाव का बृहस्पति है तो खर्चे बहुत ज़्यादा करवाएगा। कभी कभी आपको खर्चों को रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन ये जितने भी खर्चे होंगे आपके वो सही कार्यों के लिए होंगे या सही पर्पज़ के लिए होंगे। अगर चंद्रमा का प्लेसमेंट यहाँ बृहस्पति के साथ बन जाता है तो ये आपको इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी देगा। बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं और आध्यात्म के भी, तो इन मामलों में आपको काफ़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है यहाँ, क्योंकि वो चंद्रमा के घर में और चंद्रमा डायरेक्टली आपके मन से जुड़े हुए ग्रह हैं। अब आपको देखना होगा कि चंद्रमा चार्ट में कैसी स्थिति में है वास्तव में। अगर मान लो चंद्रमा आपके बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठे हैं तो ऐसा बृहस्पति आपको विदेश से फायदा दे सकता है, इवन विदेश में सेटलमेंट भी दे सकता है आपके चार्ट में, क्योंकि वो 5वें भाव के स्वामी हैं। तो आपकी संतान के पर्पज़ से, आपकी एजुकेशन के पर्पज़ से ऐसा बृहस्पति आपको जरूर लाभ देगा विदेश से जुड़े होने पर। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं लाएगा फॉरेन में रिसर्च वगैरह करने, स्टडीज़ वगैरह के लिए, या बाकी कुछ अन्य मामलों में भी जहाँ पर आप अपना इनकम सोर्स बना सकते हैं फॉरेन से। बृहस्पति यहाँ स्थित हैं तो अब वो आपको एक समय बाद काफ़ी ज़्यादा अध्यात्म की तरफ भी लेकर जाने वाले हैं। तो यहाँ धन को लेकर जितना फायदा होगा उतना ही ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति की भी संभावना है बृहस्पति के साथ। अब यहाँ कोई भी प्लैनेट जो स्थित होगा आपको उस प्लैनेट को देखना होगा कि वो आपके चार्ट में कौन कौन से भाव का स्वामी है, और बृहस्पति यहाँ वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। जो भी प्लैनेट बृहस्पति के साथ यहाँ स्थित होगा उन भाव से संबंधित निर्णय लेना आपके लिए कभी कभी आसान नहीं होगा अगर बृहस्पति का प्रभाव यहाँ अच्छा नहीं है तो। अगर बृहस्पति का प्रभाव यहाँ अच्छा है तो आपके लिए उन भाव से संबंधित निर्णय लेना आसान होगा, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा समय लगाएंगे हमेशा ही। बृहस्पति यहाँ स्थित होने से आपको अक्सर विदेश के साथ जोड़े रखेगा या आगे चलकर आपको काफ़ी आध्यात्मिक उन्नति देगा। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट होने से वास्तव में आप कोई भी प्रकार का पूजा पाठ कर रहे हैं, साधना सिद्धि वगैरह कर रहे हैं, तो उन मामलों में आपको जल्दी सफलता मिल सकती है। अगर सूर्य का संबंध भी आपके 12वें भाव से बन जाए तब इस मामले में आपको और भी प्रगति देखने को मिलेगी। अब ऐसा जो बृहस्पति होगा वो मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, तो अब आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे आपके कोई अन्य ग्रह बृहस्पति के साथ स्थित है या नहीं। अगर यहाँ शनि जैसा ग्रह स्थित है, अगर यहाँ राहु या केतु जैसा ग्रह स्थित है, अगर शुक्र जैसा ग्रह स्थित है, तो फिर आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपने सप्तम शनि और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी साथ में विचार करना होगा। 12वां भाव का बृहस्पति अगर केतु के साथ बैठा है आपका चार्ट में, अगर चंद्रमा के साथ बैठा है तो आपका सिक्स्थ सेंस काफ़ी अच्छे से डेवलप कर सकता है, इवन अगर राहु के साथ बैठे तब भी। इसके अलावा बृहस्पति अगर देखा जाए तो आपके चार्ट में 8वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 8वें भाव को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आप अपने अष्टम भाव से संबंधित किसी पर्पज़ के लिए विदेश जा सकते हैं या इवन विदेश में सेटलमेंट के लिए विचार कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपकी बृहस्पति की महादशा भी है या नहीं, और जो बृहस्पति की महादशा अगर आपको है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है। बृहस्पति 12वें भाव में स्थित होकर आपको काफ़ी सारे नए नए आइडियाज़ देगा, काफ़ी सारे ऐसे विचार देगा जहां पर आप लाइफ में बहुत कुछ करने की क्षमता रखेंगे, लेकिन उन विचारों पर आपको वर्क करना होगा काफ़ी अच्छे से, और आपका लग्नेश का भी उसमें मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो बृहस्पति के 12वें भाव में स्थित होने से अब क्योंकि 8वां भाव डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है और वो अष्टम पर वैसे दृष्टि भी डाल रहे हैं वहाँ से, तो 8वें भाव से संबंधित आपका कोई भी काम है उसमें आपको बृहस्पति ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे यहाँ से। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो अब बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है 12वें भाव में, इस वजह से अन्य प्लैनेट्स का कौन कौन से ग्रहों का यहाँ प्रभाव है बृहस्पति पर, चाहे युति है चाहे दृष्टि संबंध है, मेनली आपका जो 6th हाउस में प्लैनेट होगा वो सबसे ज़्यादा यहाँ बृहस्पति को प्रभावित कर सकेगा। तो 6th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो किस प्रकार का संबंध बृहस्पति के साथ रखता है ये आपको देख लेना चाहिए। तो बृहस्पति का यहाँ अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले इनका एस्पेक्ट आएगा 4th हाउस पे। 4th हाउस पे एस्पेक्ट आने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको अपने घर परिवार के प्रति भी उतना ही ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगा, उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां देने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति की ये दृष्टि है तो 4th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में, उस ग्रह को यहाँ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है बृहस्पति से। बट अगर बृहस्पति वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो हो सकता है बृहस्पति का प्रभाव उतना अधिक यहाँ पॉजिटिव ना देखने को मिले। ऐसा बृहस्पति है तो आपकी माता जी को काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक बनाएगा या धार्मिक प्रवृत्ति देगा।
यहाँ पे अब क्योंकि फोर्थ लॉर्ड आपके मंगल हैं, तो मंगल का संबंध क्या बृहस्पति के साथ है या नहीं? अगर मंगल का संबंध बृहस्पति से है तो ये आपके रिलेशनशिप या आपके मैरिड लाइफ के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन आपके फोर्थ हाउस रिलेटेड मामलों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। बृहस्पति का जो फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट आ रहा है, अब अगर मान लो बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा, तब आपको ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ अगर कोई शुभ ग्रह भी आपके फोर्थ हाउस में बैठा है तब भी बृहस्पति का फोर्थ हाउस पर एस्पेक्ट होने की वजह से अपने घर परिवार के लिए आपको कोई बड़ा कर्ज लेना पड़ सकता है, कोई बहुत खतरनाक आर्थिक स्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है जहां पर आप बहुत ज़्यादा कर्ज में फंस गए, जहां पर आप कोई ऐसी कंडीशन में आ गए जो आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, या आपने कुछ ऐसे गलत फैसले ले लिए हों अपने आर्थिक स्थिति को लेके, धन या संपत्ति को लेके। अब यहाँ जो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है, क्योंकि बृहस्पति ये 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पे अपनी, तो 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप अपने फोर्थ हाउस के लिए अपनी कितनी ज़्यादा स्किल्स का प्रयोग कर पाते हैं, कितनी ज़्यादा अपनी बुद्धि या विवेक का प्रयोग कर पाते हैं, ये बृहस्पति के आपके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। बृहस्पति का फिर एस्पेक्ट आ जाता है आपके 6th हाउस पे, तो यहाँ जो बैठा हुआ प्लेनेट है, अब क्योंकि बृहस्पति अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो स्वयं उच्च की स्थिति में है, इसलिए यहाँ वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर इनका कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठा है आपके छठे घर में, तो बृहस्पति और भी ज़्यादा यहाँ हेल्प कर सकते हैं। 6th हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से आप स्वयं हमेशा अपने कलीग्स या अपने बॉस के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, उनके साथ जिद या गुस्सा वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन अगर 6th हाउस में आपके कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है, कोई बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट बैठा है, तब स्थिति बिल्कुल उल्टी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। बृहस्पति की दृष्टि 6th हाउस पर होने की वजह से यहाँ आपको आपके कैरियर में डिसीजन लेने के लिए या कैरियर में कोई भी प्रकार की बाधा आ रही है, समस्या आ रही है, उसको दूर करने में बृहस्पति काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ जो प्लैनेट बैठा है आपके 6th हाउस में, क्योंकि उसका डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा बृहस्पति पर, तो अब वो प्लैनेट भी यहाँ बृहस्पति पर प्रभाव डालने में सक्षम है। लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति यहाँ कैसी है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको जरूर देख लेना होगा। तो अगर बृहस्पति बहुत ज़्यादा पावरफुल स्थिति में है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होकर बैठे हैं आपके 12th हाउस में, तो मुख्य रूप से यहाँ जो प्लैनेट होगा 6th हाउस में, उस पर वो अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएंगे। इसके बाद इनका एस्पेक्ट आ जाता है आपके अष्टम पे। अब अष्टम भाव स्वयं बृहस्पति का ही है, तो ऐसा बृहस्पति आपको अष्टम भाव की क्रियाओं में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, सबसे अगर दृष्टियों के हिसाब से भी विचार किया जाए कंपैरिजन के तौर पे, तो अष्टम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि का होना कहीं ना कहीं आपको फेवर करेगा हमेशा। जब भी आप कोई रिसर्च पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, किसी भी विषय को डीपली एनालाइज करने की आप में क्षमता है, किसी भी विषय में आप बहुत ज़्यादा डीपली कुछ करना चाहते हैं, कुछ विषयों को आप समझना चाहते हैं कहीं ना कहीं, तो ये आध्यात्मिक विषय भी हो सकते हैं या किसी भी अन्य प्रकार के विषय हो सकते हैं। अब क्योंकि 12 नंबर साइन है आपके अष्टम में, 12 नंबर साइन डिटैचमेंट को भी दर्शाता है, कहीं ना कहीं सेपरेशन को भी दर्शाता है। तो अगर आपके यहाँ अष्टम भाव में राहु केतु जैसे प्लैनेट स्थित होंगे, शनि जैसा प्लैनेट स्थित होगा, तो फिर ये मैरिड लाइफ के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको अष्टम भाव को जानने, सीखने, समझने में काफ़ी मदद मिल सकती है और आपको ऐसा बृहस्पति काफ़ी मिस्टीरियस बनाएगा। आपके चार्ट में अब चंद्रमा की स्थिति कैसी है वो आपको जरूर देख लेना होगा। हालांकि अष्टम भाव के लिए बृहस्पति आपको काफ़ी मदद कर रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव में जो बैठा हुआ प्लेनेट है उसका बहुत गहरा असर आपके मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप पर पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको विचार करना। अब आपको देखना होगा कि बृहस्पति की महादशा क्या आपको है। अगर बृहस्पति की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे, बट अगर आपको बृहस्पति की महादशा नहीं है तो ये रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल सामान्य तौर पर ही आएंगे। फिर डिपेंड करेगा कि आपके बृहस्पति कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं।